हाँ तो दोस्तों 10 मजेदार प्रश्न लेकर के आया हूँ, 10 मजेदार प्रश्न लेकर के आया हूँ और आप लोग देखिए काफ़ी बेटर तरीका से मैं बताने वाला हूँ 10 मजेदार प्रश्न। और यहाँ पे 10 मजेदार प्रश्न में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही जा रहा है। प्रथम क्वेश्चन है, सुनिएगा। कोई छात्रा अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है तो इदम किम कथयति, माने वह क्या कर रहा है। रचनात्मक लिखना बोले तो क्या, आप लोग बताइएगा 10 में आपका कितना सही जा रहा है, ये आपका टेस्ट हो रहा है। तो रचनात्मक बोले तो सृजन करना, निर्माण करना, सृजनात्मक लेखन जाएगा। आपका उत्तर सी पर चला गया। टाइम दूंगा, आप लोग अपना जवाब चेक कर सकते हैं कि 10 में आप कितना सही मार रहे हैं। शब्दार्थ के ज्ञान में कौन सा समूह उपयुक्तम, कौन सा उपयुक्त है शब्दार्थ के ज्ञान में, बताएं क्या होगा उत्तर, बताएं। देखिए शब्दार्थ में अलंकार आपका गलत होगा, वर्ण विन्यास गलत होगा, कवि का परिचय से कोई मतलब नहीं है शब्दार्थ में। शब्दार्थों का जो ज्ञान होता है तो उसका उपयोग कहाँ पे करिएगा, तो विभिन्न संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर शब्दार्थ का ज्ञान होगा तो अलग अलग संदर्भ में उसका प्रयोग होगा। चलिए जिन लोगों ने डी किया उनका सही गया, चेक करते चलिए आपका क्या स्थिति है। अभिप्रेरक लेखन निम्नलिखित में कौत्र कहाँ पे अंतर्निहित है, बताए। अभिप्रेरक लेखन कहाँ पे अंतर्निहित है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जवाब बताएं। चलिए अभिप्रेरक लेखन मतलब ये नहीं होता है कि ये देखना है, बताए उत्तर कौन सा होगा। चरित्र लेखनम गलत हुआ, विश्वकोश लेखा गलत हुआ, समाचार प्रतिवेदन पुस्तकानी नहीं दोस्तों। अभिप्रेरक होता है कि कार्य का मूल्यांकन संपादन के प्रति पत्र लिखना अभिप्रेरक लेखन कहलाता है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। पाठ्य पुस्तक में निहित विभिन्न शब्दों के सहायक रूप से कम नूता नूनम नाम है ना, नुत नानम बड़े कम से कम अपरिचित शब्दों को अर्थ की ज्ञान प्रक्रिया में कौन सा कौशल संबंध है। दोस्तों संस्कृत का आप कोई विद्वान नहीं है, आपको बस 20 प्लस लाना है, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए भाई क्या करना है, कुछ ट्रिक लगा करके छक्का मार देना है और 20 प्लस नंबर ला के सीटेट निकाल लेना है। तो देखिए क्या कह रहा है, अपरिचित शब्दों को अर्थ ज्ञान करने के कौशल किससे संबंधित है। देखिए अपरिचित शब्दों का जब अर्थ का ज्ञान आपका हो जाएगा, वो भी पाठ वस्तु में निहित है, माने पाठ पुस्तक में निहित अपरिचित शब्दों को, माने लिखा हुआ अपरिचित शब्दों को उसका अर्थ ज्ञान प्रक्रिया कौशल आप जान गए तो ये पढ़ने के कौशल ही के अंतर्गत आएगा। सुनने से मतलब नहीं है, भाषण से और लिखने से नहीं होगा, ठीक है। वाचन के संदर्भ में कौन सा कौशल अभिप्राय होता है, संचयन कौशल अभिप्राय कौन सा है वाचन में। संचय कौशल किससे अभिप्राय रखता है वाचन कौशल में, जवाब दे। 10 में आपका कितना सही जा रहा है। देखिए टिप्पणी का स्वीकार करेंगे, नोट टेकिंग स्वीकार करना, विश्लेषण व्याख्या तो गलत ही जाएगा। अब आपका 2 है तो आप लिखिएगा वाचन के संदर्भ में संचय कौशल, तो आप एक नोट मारिए फटाफट, सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो एक कौशल आएगा तो टिप्पणी निर्माण करने वाला बेटर होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बेटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मात्र 10 प्रश्न है जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। भाषा कौशल मूल्यांकन में क्या अनिवार्य है। भाषा कौशल में कभी भी एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें करते हैं और उसको कहते हैं संभाषण करना, ठीक है।
सबसे बेटर आपका उत्तर ए पड़ गया। अगला है कि सूचना संबंधित विभिन्न पक्षों को सूचते समय ध्वनि पद दृष्टि परस्पर विभेदीकरण गतिविधि कौन सा कौशल होगा। ध्वनि शब्द पद में परस्पर जो विभेदीकरण होता है वो कौन सा बेटर होगा। देखिए, जब ध्वनि श्रुत ध्वनि की बात कर रहा है तो यहाँ सुनने की बात है, तो भाई क्यों ना हम मार्क के आएंगे श्रवण कौशल। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। यहाँ श्रवण कौशल संबंधित गतिविधि मूल्यांकन में कौन सा आवश्यक है। श्रवण कौशल के लिए कौन आवश्यक है। तो श्रवण में सुनना आवश्यक होगा दोस्तों, लिखना तो नहीं होगा, वाक्य विन्यास नहीं होगा, वाचन सामग्री नहीं होगा। श्रवण में सूत्र सामग्री अत्यधिक विविध प्रकार प्रश्न सबसे बेटर आपका बी पड़ गया। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल के विकास कौन सा उत्तम मार्ग है। श्रवण कौशल के विकास का सबसे उत्तम मार्ग बताइए जिसमें बच्चा सुन सके। तो विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम में भाषा श्रवण का अवसर देना, बहुत अच्छी बात है। पुनरावृत्ति यहाँ पे गलत जा रहा है, सावधानम यहाँ पे गलत जा रहा है, यहाँ पुनः पुनः निर्देशनम गलत जा रहा है। आपका उत्तर ए पड़ गया, बहुत अच्छी बात है। और आज का लास्ट है, बता दीजिएगा कि आप 10 में कितना सही कर पाए हैं। कि बालक सार्थक लेखन में निपुण होता है तो अकस्मात पूर्व आवश्यक होता है कि चित्रकला आकृति आदि गतिविधि वह किस प्रकार करेगा। अकस्मात लेखन, यहाँ पे एक चीज आपको मिला, अकस्मात पूर्व आवश्यक चित्रकला आकृति निर्माण करने के लिए बोला जा रहा है उसको। देखिए, चित्रकला आकृति निर्माण करना, मैं अगर आपको कहूं कि एक चित्र बनाइए तो आप उंगली चला चला करके बनाइएगा, ऐसे जैसे कि मैं ऐसे बना रहा हूं चित्र, ऐसे मैं आपको बना देता हूं। ये बन गया आपका पैर। तो उंगली चल रही है, तो उंगली चलाना या कलम चलाना जो होता है वह गत्यात्मक कौशल होता है दोस्तों, गति होता है, सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं उसको। तो सबसे बेटर आपका ये है, चित्रकला निर्माण करेंगे तो बिना गत्यात्मक कौशल के हो ही नहीं सकता है। भाषा से नहीं होगा, सुरक्षा से नहीं होगा, आकृति का निर्माण जानकारी से नहीं होगा दोस्तों, गत्यात्मक करना पड़ेगा तभी आपसे बन पाएगा। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि आपका कितना सही गया है 10 में। तो दोस्तों इसी प्रकार से 10-10 प्रश्न का प्रैक्टिस में कराऊंगा जिसमें आप लोग का स्तर चेक होगा कि आपका कितना सही जा रहा है। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।